थाने भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अश्वजीत गायकवाड़ ने प्रेमिका के साथ की मारपीट, कार से कुचला। कासारवडवली पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज करने के बाद भी नहीं किया आरोपी को गिरफ्तार। पीड़ित प्रेमिका ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की जानकारी। रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमारे राज्य में महिलाएं, युवतियां, बच्चियां कितनी सुरक्षित है, इसका दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक इनके नेताओं, विधायकों तथा पदाधिकारियों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, यहां तक कि महिलाओं को जान से मारने की कोशिश करना, ऐसे कई आरोपों में घिरे रहते हैं। उसके बावजूद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाली और महिलाओं को अलग अलग तरह से लुभाने वाली योजनाएं ला करके जो ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता पीटते हैं वो कितना खोखला है। इससे संबंधित एक बड़ी खबर ठाणे से ही सामने आई। ठाणे के घोड़बंदर रोड परिसर में हीरानंदानी में ठाणे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते अश्वजीत गायकवाड़। इनकी एक और पहचान है जो हम बाद में आपको बताएंगे। इसी अश्वजीत गायकवाड़ की प्रेमिका है प्रिया सिंह, जो महिलाओं का सैलून चलाती है नवी मुंबई में अपनी बहन की मदद से। गत 11 दिसंबर सुबह 4 बजे अश्वजीत गायकवाड़ अपनी प्रेमिका, अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह को कॉल कर ओवला में कोर्टयार्ड होटल है वहां पर बुलाता है। वहां बुलाने के बाद वो प्रिया से बदसलूकी करता है, उससे बात नहीं करता है। ये तमाम बातें प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की है। वो पोस्ट भी जो है हम आपको दिखाएंगे। वहां प्रिया जो है देखती है कि अश्वजीत का व्यवहार ठीक नहीं है, तो वो जा करके उसकी लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी में बैठ जाती है। जब ये बाहर आते हैं आधे या पौने घंटे के बाद, तो प्रिया उससे बात करने की कोशिश करती है। तो उस वक्त अश्वजीत गायकवाड़ के साथ उसका दोस्त है रोमिल पाटिल और प्रसाद पाटिल सागर शेल के, ये बीच में आते हैं और उसके साथ अभद्रता करते हैं। इतना ही नहीं, अश्वजीत गायकवाड़ प्रिया के साथ मारपीट भी करता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। इस मारपीट में प्रिया जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद ये लोग अपनी कार में बैठ करके, जो रेंज रोवर डिफेंडर गाड़ी है उसमें बैठ करके निकलने देखते हैं, तो प्रिया का बैग और फोन वगैरह अश्वजीत की गाड़ी में प्रिया लेने के लिए दौड़ती है, तो उसे उड़ा दे ऐसा कहकर ड्राइवर से उस पर गाड़ी चढ़ाने के लिए कह दे। प्रिया गाड़ी के धक्के से नीचे गिरती है तो पिछला टायर जो है उसको रौंदते हुए निकल जाता है। प्रिया के पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, रॉड डला हुआ है। खुद उसने ये इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है जो जानकारी साझा की है उसमें दर्ज किया है। काफी देरी तक प्रिया वहां पड़ी रहती है। फिर वहां से गुजरने वाले 1-2 लोग उसे मदद करने के लिए आगे आते हैं। उसी दौरान अश्वजीत गायकवाड़ का ड्राइवर शिवा और बॉडीगार्ड ये वहां आता है और उसे कहता है कि तुम इस मामले को बढ़ाओ मत, अगर बढ़ाओगी कुछ भी करोगी तो तुम्हें कुचलने का इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा, अश्वजीत को कुछ होने नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, मदद करने वालों को भी वो कहता है कि इसमें पुलिस को शामिल मत करो। बहरहाल फिर यही शिवा उसे हीरानंदानी घोड़बंदर रोड परिसर के टाइटन मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती करता है। काफी मिन्नत समाजत के बाद जो है शिवा प्रिया को उसका मोबाइल और बैग लौटाता है। फिर वो अपनी बहन को संपर्क करती है, बहन आकांक्षा आती है और अंत में प्रिया इस संबंध में कासारवडवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत भी कासारवडवली पुलिस स्टेशन ने इतनी हल्की दर्ज की है और धाराएं जो लगाई है, हम आपको धाराएं बता देते हैं। 323 भारतीय दंड संहिता की धारा, बिल्कुल यानी कि मामूली सी मारपीट। 279 279 एक्सीडेंट करना, इंटेंशनली जानबूझकर एक मकसद दिल दिमाग में रख करके किसी को कार से टक्कर मारना और उसको रौंद कर जाना, ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? 279 कैसे लग सकता है? 338 लापरवाही से दुर्घटना जो होती है उसमें ये लगता है, तो ये भी कैसे यहां पर लग सकता है? 504 और 34 कॉमन इंटेंशन है, 504 जो है वो धमकाना। तो इस तरह से ये एफआईआर कासारवडवली पुलिस स्टेशन ने दर्ज तो कर ली है। 11 दिसंबर सोमवार 4 बजे प्रिया वहां पहुंचती है कोर्टयार्ड होटल ओवला में और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम होता है। फिर जैसे तैसे वो अस्पताल में इलाज के बाद जब होश में आती है तो एफआईआर दर्ज कराती है। दोपहर में 1:36 को उसका एफआईआर दर्ज किया है पुलिस ने। लेकिन अब तक इसमें से थाने भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अश्वजीत गायकवाड़
कौन है अश्वजीत गायकवाड़? ठाणे भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष तो है ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा वाली इस पार्टी का युवा मोर्चा का ये युवा अध्यक्ष अपनी प्रेमिका के साथ अगर इस तरह का जानवरों जैसा बर्ताव करता है, इस तरह का अगर वहशियाना सलूक करता है, तो इस पार्टी को यह नारा देने का कितना अधिकार? बहरहाल, तो कौन है यह अश्वजीत गायकवाड़? तो यह है हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन MSRDC, महाराष्ट्र राज्य रास्ते विकास मंडल जो है उसके अध्यक्ष जो है, ज्वाइंट डायरेक्टर अभी बनाए गए हैं अनिल गायकवाड़। सुरेश मोपलवार को हटा करके इन्हें बनाया गया है और ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं के करीबी बताए जाते। उनका बेटा है अश्वजीत गायकवाड़। तो अब आप समझ सकते होंगे कि क्यों कर पुलिस ने इतनी हल्की धाराओं में दुर्घटना बताते हुए, एक्सीडेंट बताते हुए इस मामले को दर्ज किया है और अश्वजीत गायकवाड़ के साथ साथ रोमिल पाटिल, प्रसाद पाटिल, सागर शेलके, शिवा, इनमें से किसी को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। सभी ये जमानती धाराएं हैं, बेलेबल सेक्शंस हैं, तो सीधे सीधे आरोपी कोर्ट भी चले जाएंगे या एंटीसिपेटरी बेल भी लेने जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगी। लेकिन प्रिया पर जो गुजरी है उसको ये लोग कैसे महसूस कर सकते हैं या फिर प्रशासन, पुलिस कैसे महसूस कर सकता है? ये एक सवाल है कि इतनी बेहिस और असंवेदनशील व्यवस्था अब धीरे धीरे इस देश में, इस राज्य में बनती जा रही है। प्रिया को इंसाफ कौन दिलाएगा? उस पर और उसके परिवार पर FIR वापस लेने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। यह भी प्रिया ने इस पोस्ट में साझा किया है। प्रिया की हालत कैसी है, कौन है प्रिया, उसकी तमाम तस्वीरें, इंस्टाग्राम के उसके साझा की हुई जानकारी की तमाम पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अश्वजीत गायकवाड़ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट भी की और गाड़ी से कुचलकर उसे मारने का प्रयास भी किया। फिर भी मुख्यमंत्री के करीबी, भाजपा नेताओं के करीबी, भाजपा पार्टी का पदाधिकारी होने की वजह से कासार-गोडवली पुलिस स्टेशन ने अपना पहला कर्तव्य पूरा किया कि हल्की धाराएं लगा करके मामला दर्ज किया। आरोपी गिरफ्तार करने की तो कोई उन्हें जरूरत नहीं।